सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वर्स मंत्र 5। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। So what fifth verse is? Fifth mantra. से यहाँ जब उपनिषद है तो इसे मंत्रा, वैदिक है ये, इसलिए मंत्रा। भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है इसलिए श्लोका। वेदास में है ना, वैदिक है, ये श्रुति ग्रंथ है इसलिए मंत्रा। सो ये जो मंत्रा है, थर्ड मंत्रा कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेहि। मे यू अंडरस्टैंड। लेकिन वो श्रद्धा भक्ति ध्यान योग से, श्रद्धा तो कर्मा में भी चाहिए, भक्ति में भी कर्मा होता है, तो न कर्मणा न प्रजया न धनेन, लेकिन किससे? त्यागे ने ऐके। अब यहां पर है केवल सन्यासा मात्र लेने से, केवल जटा बढ़ाने से कुछ नहीं होता। केवल छोटा करने से भी कुछ नहीं होता। भज गोविंदम सेज दैट जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेशः। जटिलो मुंडी, जिसने हेड शेव कर दिया हो पूरी तरह से, या बाल को एक एक करके नुचवा के वैसे निकलवा दिया हो, या जिसने जटा बढ़ा ली हो बड़ी, या अलग अलग तरह के वेशभूषा धारण कर ली, ये सब किसी काम के नहीं है। ये सब बेकार है। मतलब बेकार इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि जो भी ये करता है वो गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये सोचता है कि ये वेशभूषा से, बाहरी वेशभूषा से, बाहरी संन्यासा लेने से मेरा कुछ कल्याण होगा, तो वैसा नहीं है। सो रिनंसिएशन के साथ में, त्यागा के साथ में शुद्ध सत्वाहा, शुद्ध सत्वा, सत्वा यहां पर माइंड, शुद्ध प्यूरिफिकेशन। सो प्यूरिफाइड माइंड, शुद्ध सत्वाहा मतलब प्यूरिफाइड माइंड। सो त्यागा के साथ में अगर शुद्ध सत्वा नहीं है तो सब बेकार है। अगर आपने माइंड को प्यूरिफाई नहीं किया तो सब बेकार है। भले ही आपने बहुत जपा कर लिए, बहुत पूजा आराधना कर ली, बहुत आपने औकर रोब ले लिया, विधिवत संन्यासा ले लिया, सब ठीक है, लेकिन मन आपका अभी भी चंचल अस्थिर है, अभी भी संसारी है। सो ऐसा संन्यासा किसी काम का नहीं है। स्वामी जी कभी भी किसी को देखभाल के संन्यासा देते हैं। कुछ लोग बोलते रहेंगे, परेशान करते हैं, वो हमको दे दो संन्यासा दे दो, नहीं देंगे।
कि भैया तुम अभी उसके लायक नहीं हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा ऐसा। लेकिन कुछ लोग हैं बहुत फोर्स करते हैं। एक बंदा था ऐसा, बहुत फोर्स किया, यंग बंदा था, 25 साल का होगा कुछ शायद, फ्रस्ट्रेटेड था लाइफ से, ब्रेकअप हो गया था गर्लफ्रेंड से, और वेदांता भी पढ़ लिया उसने। अब बोलते सन्यासा लेना है। स्वामी ने बोला नहीं, गो बैक एंड गेट मैरिड। नहीं मुझे तो सन्यासा ही लेना, मैं कंफर्म हूं सन्यासा चाहिए, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, कहीं और जाके ले लिया उसने सन्यासा। 4 साल के बाद शादी कर ली। सी सन्यासा ऐसा है, देर इज नो रिवर्स जर्नी। एक बार आप आगे बढ़ गए, वहां से वापस नहीं आना होता है। इसीलिए एक बीच का पीरियड होता है, चैतन्य दीक्षा, जहां पे अकरोप तो नहीं लेते, लेकिन एक पीताम्बरी ले लिया, या फिर गुलाबी, नॉर्मली जो होता है पिंक वेश ले लेते हैं वो, जहां से आप वापस आ सकते हो, प्रोबेशन पीरियड, जहां से आप वापस आ सकते हो। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने सन्यासा ले लिया फिर वहां से रिटर्न, ये सन्यासा का अपमान है फिर। और जो अधिकारी नहीं है सन्यासा के लिए, उन्होंने सन्यासा नहीं लेना चाहिए। नो डाउट सन्यासा इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वहां अब जैसे आप यहां पे आ गए, रिलेटिव सन्यासा है ये, कि भाई रिलेटिवली हम कामकाज से थोड़ा फ्री है, वानप्रस्थ समझ लो चलो। हाँ रिलेटिव सन्यास है। सो ये टेम्पररी है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, बट स्टिल वी वैल्यू दिस थिंग, ये हेल्पफुल है, इसलिए हम यहां पे आए हैं, नहीं तो क्यों आते हैं। और हर कोई इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, हर एक के अपने अपने संसार है, इसलिए इतने लोग आने वाले थे, नहीं आए। इट इज नॉट इजी, इवन इन व्यवहार जगत ये बेसिक लेवल पे भी अगर पॉसिबल नहीं है तो सोच के देखिए कि सन्यासा लाइफ के जो नियम है वो बहुत कड़े हैं, उसका पालन करना बहुत कड़ा है। अब कितने लोग फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है आज की तारीख में। सो फॉर अ साधक अगर और दूसरी बात, मोक्षा के लिए सन्यासा जरूरी नहीं है, औकरोब लेना जरूरी नहीं है मोक्षा के लिए। गृहस्थी भी मोक्षा हासिल कर सकता है और सन्यासी भी एक नंबरी संसारी हो सकता है। सो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, शुद्ध सत्वाहा, प्यूरिफाइड माइंड, वो जरूरी है। व्हाट इज प्यूरिफाइड माइंड? प्यूरिफाइड माइंड यानी क्या? इम्प्यूरिफिकेशन क्या है माइंड में? राग द्वेषा, ये राग द्वेषा है, रूट है, इनसे सब सारी उसके फल फूल बाहर निकलते हैं। फिर राग द्वेषा से शुरुआत होती है, उसके बाद में आसक्ति, उसके बाद डिजायर्स है, और डिजायर्स है कामा है, क्रोधा है, लोभा है, मोह है, मद मत्सर्य, भय, ये सब है। उसके बाद में जेलसी, मतलब जेलसी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, ये सब उसकी प्रोडक्ट्स हैं बाद में। शुरुआत, स्टार्टिंग स्टेज इज राग द्वेषा। सो राग द्वेषा बोला यानी बाकी सब आ गए, पूरी फैमिली आ गई। फिर राग द्वेषा इन फैमिली। सो राग द्वेषा से ऊपर उठना, विच इज देयर, नेचुरली इट इज देयर, मगर हम अपने राग द्वेषा को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतना वो फलता फूलता है। आग में जितना घी डालोगे आग उतनी बढ़ती है, वैसे राग द्वेषा है, जितना आप उसको फुलफिल करने जाओगे उतना वो बढ़ेगा राग द्वेषा। ये एक बार राग द्वेषा चले गए फिर कोई टेंशन नहीं है, आराम है। शुद्ध सत्वाह, प्यूरिफाइड माइंड, प्यूरिफाइड, इंप्योरिटीज क्या है? राग द्वेषा। सो राग द्वेषा से मुक्ति,
फ्रीडम। और जो यतयः है, रूढ़ी अर्थे आप ले सकते हो हम सब यहाँ पे जो ये नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जेन्युइनली जिज्ञासु हैं, जो नॉलेज पाना चाहते हैं। व्युत्पत्ति अर्थ ये है उसका, बट रूढ़ी अर्थ है सन्यासी। तो सन्यासी ऐसा नहीं है कि सन्यासी यानी सन्यास लेना जरूरी है, मगर सन्यासी माइंड होना जरूरी है। वो यतयः है, यत्नशील, प्रयत्नशील, जो इस नॉलेज को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो। तो प्रयत्न की बात है तो फिर बहुत कुछ आ जाता है उसके लिए। जब हम प्रयत्न की बात करते हैं, जो प्रयत्नशील है, फिर उसके लिए विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं उसमें। सो जो कमिटेड है इस नॉलेज को पाने के लिए, जो कमिटेड है टोटली, वैसा व्यक्ति। संन्यास योगात, संन्यास योगात, योगा एज अ साधना, संन्यासा इज टेकन एज अ साधना, renouncing by renunciation, by taking a life of a sannyasi. See, आप रोजमर्रा के जीवन में भी काफी चीजों से आप सन्यासी हो सकते हैं। विड्रॉवल, अपने आप को विड्रॉ करना, ये एक तपस है। दिस इज कॉल्ड तपस। जो नॉन एसेंशियल एरियाज है, जहां पे हमारा माइंड जाता है, वहां से अपने माइंड को विड्रॉ करना। जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, वो सारी बातों से अपने आप को विड्रॉ करना, ये संन्यासा भी बोल दो या ये तपस है। एंड चैनलाइजिंग इन द प्रोडक्टिव एरिया, विड्रॉइंग फ्रॉम नॉन एसेंशियल एरियाज एंड चैनलाइजिंग दो सेम एनर्जी इन द प्रोडक्टिव एरिया इस तपस। और जब आप वो वैसे विड्रॉ करते जाओगे, तब फाइनल विड्रॉवल संन्यासा संभव है। पर अगर हम हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर इंटरटेनमेंट में, 31 दिसंबर आएगा अभी, उसमें भी चले जाएंगे। दैट्स द मैच्योरिटी। एक देयर वाज अ बॉय, 24 साल का ही लड़का था हमारे आश्रम में, मुस्लिम बॉय, इकलौता लड़का, माँ बाप का इकलौता, कहते ना, बिगड़ा हुआ, जिसने कभी 31 दिसंबर की नाइट अपने घर पे नहीं बिताई होगी आज दिन तक, वैसा बंदा। जब 1, 2 साल, 3 साल आश्रम आना जाना शुरू किया उसने, आश्रम ज्वाइन नहीं किया था उसने, बट आश्रम आना जाना शुरू किया उसने, धीरे धीरे ये नॉलेज इम्बाइब होने लगा। फिर एक 31 को उसने घर पे बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके मम्मी डैडी परेशान, बोले बेटा ले ले 20,000 रुपये ले ले, जा, जो एंजॉय करना है। मैं बात कर रहा हूँ करीब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये उस समय 20,000 भी काफी मायने रखते थे। एक 20-22 साल 30 साल का लड़का, नहीं जाना है, क्या करेगा? रात को 9 बजे सोना है, 1 जनवरी को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है मुझे। ये बदलाव था उसमें। मतलब उसके रूम में आप देखो 3-4 कबर्ड सारे कपड़ों से भरे हुए हैं, सब निकाल दिए, एक कबर्ड बस, एक ही कबर्ड में सब सारे स्टैंडर्डाइज कर दिए, कपड़े भी मिनिमाइज कर दिए, जो एक्स्ट्रा निकाल दिए। कई तो नए कपड़े, लेबल टैग भी नहीं निकाला, कपड़े निकाल दिए उसने, नहीं चाहिए। सन्यासा, सन्यासा ऐसा नहीं है कि एक दिन किसी दिन जाके हम पूरा सन्यासा ले लेंगे, नहीं। ये एवरीडे लाइफ से हम कैसे अपने आप को विड्रॉ करते हैं, जो नॉन एसेंशियल चीज है उसको हम कैसे, उसके प्रति कैसे वैराग्य, कितना वैराग्य है हमारा। इट्स नॉट कि वन फाइन डे ऑल ऑफ सडन, हाँ आज बस, अब बस हो गया, अब सन्यासा नहीं। इट इज ग्रोइंग क्लैरिटी। और बिना विवेक के जो सन्यासा लिया तो फिर वो
4 साल के बाद फिर शादी करेगा फिर। इट इज लाइक विविदिशा संन्यासा। एक है विद्वत संन्यासा। विद्वत संन्यासा यानी जिसने नॉलेज हासिल कर लिया, उसके बाद उसको लेने देने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, एंड उसने संन्यासा ले लिया। दूसरा है एक आपातत संन्यासा, लास्ट स्टेज पे है, डॉक्टर ने बोल दिया अब भगवान के ऊपर है जो कुछ है, और उसकी इच्छा है संन्यासा लेने की, उस समय संन्यासा ले लिया, अलाउड है वो संन्यासा, बट उसको नॉलेज नहीं, बस संन्यासा लेना उस समय। तो 1 दिन 2 दिन के लिए संन्यासा जो भी है, उसके बाद जाना ही है। और अगर गलती से टिक गया तो बात अलग है, बच गया तो बात अलग है, फिर बाद में अरे गलती हो गई तो वैसे टाइम पे क्या फैमिली वाले भी ना नहीं कर सके, अब तो वैसे भी जाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक नहीं है कोई दूसरा, तो भैया ठीक है संन्यासा ले लो, सो विच इज ग्रांटेड। मगर ये जो है विविदिशा संन्यासा, यानी संन्यासा विद द पर्पस टू गेनिंग नॉलेज, फॉर गेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति हेतु। सो संन्यास योगा, योगा मीनिंग साधना, एक तपस है, साधना है वो। सो ऐसा नहीं है कि संन्यास लेने से शुद्ध सत्व मिल गया, शुद्ध सत्व मिलेगा कर्म योग से। ईश्वर अर्पण भाव प्रसाद बुद्धि, इससे मिलेगा आपको शुद्ध सत्व, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, राग द्वेष से मुक्ति, 3rd अध्याय, 3रा अध्याय। और जब वैसा माइंड है जो विरक्त माइंड है, सन्यासी माइंड है, वैसा माइंड वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वैसा माइंड जो है वो वेदांत विज्ञान को, वेदांत के जो नॉलेज है उसको अच्छी तरह से, सुनिश्चितार्था, अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर माइंड बंदर की तरफ भटक रहा है यहां वहां, ही इज नॉट क्वालिफाइड पर्सन टू गेन दिस नॉलेज। समत्वम भाव जरूरी है, और समत्वम भाव यानी मेंटल इक्विलिब्रियम होना, माइंड का स्थिर होना, ये जरूरी है। और ये तभी होगा जब कर्म योगा और साधना प्रॉपरली की है जिसने, उसके लिए संभव है। और वेदांत विज्ञान कहां से हासिल होगा, कैसे हासिल होगा? श्रवणम मननम, प्रॉपर श्रवणम प्रॉपर मननम है अगर तो होगा। एंड देन प्रॉपर श्रवणम और मननम के साथ में प्रश्नेन, दीज आर एडिशनल क्वालिटीज, कि जहां नहीं समझा वहां प्रश्न किया, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फलम क्या है इसका? बाय गेनिंग दिस नॉलेज क्या होगा? आई विल नो माई सेल्फ, हु एम आई इन अ ट्रू सेंस। अभी कोई पूछते हैं, हाँ मैं जानता हूं मैं कौन हूं। भाई आप नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं खुद नहीं जानता। कस्त्वम को हम कुतो आयातः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? भज गोविंदम से ऐसा है। कस्त्वम को हम कुतो आयातः, कामे जननी को मे तातः, कौन मेरी जननी, मेरी मदर है, कौन मेरे फादर है? आई डोंट नो। आई नो माई मदर एंड फादर in a true sense. Who is my real mother, father? Mother's mothers, 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 first mother. Fathers, 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 first father. Who is that? I don't know. What is this lineage? Paramritaha santah, paramritat और paramritat, paramritaha santah, परामृता संतः इज जीवन मुक्ति। देन परांत काले परिमुच्यन्ति इज विदेह मुक्ति। व्हाट इज जीवन मुक्ति एंड विदेह मुक्ति? इस जीवन काल में जब आपको मोक्षा, जिस मोमेंट में मोक्षा मिल जाता है, योर लाइफ स्टिल कंटिन्यूस। आप अपने जो रोजमर्रा के काम करते रहोगे, cognitively you know that you are a मुक्त पुरुषा, you have gained this knowledge, आपको वो नॉलेज मिल गया। लोगों के लिए आप वही हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके लिए, आप वही हो। लाइक दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ता, भगवान स्वयं वहां पे सामने है, उन्हें पता ही नहीं है ऐसे। विदेह मुक्ति इज मोक्षा मिलने के बाद, मान लो एट द एज ऑफ 50 यू अटेन मोक्षा, यू स्टिल कंटिन्यू अप टू 70। आफ्टर 70 बॉडी लीव्स, डेथ टेक्स प्लेस। तो क्या होगा? विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी अब इस देह से भी मुक्ति है, पहले जीवन से मुक्ति, यानी देयर इज नो रीबर्थ फॉर दैट पर्सन, क्योंकि ही इज अ मुक्त पुरुषा। अब उसका जो प्रारब्ध कर्म है, केवल प्रारब्ध एग्जॉस्ट करना है उसे। और विदेह मुक्ति यानी अब संचिता गए, आगामी गए और प्रारब्ध भी चला गया। जीवन मुक्ति के टाइम पे संचित कर्म गए सारे, प्रारब्ध कर्म बाकी है, आगामी भी गए। आगामी यानी येट टू कम, जो कर्म बाद में हुए और अभी आने वाले हैं, इस लाइफ में आने वाले हैं वो। प्रारब्ध कर्म यानी जिसको लेकर के आपका जन्म हुआ है, जो आप एग्जॉस्ट करना ही है। सो विदेह मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके प्रारब्ध एग्जॉस्ट नहीं होते। तो प्रारब्ध इज लाइक बुलेट हैज लेफ्ट द बैरल, इट हैज टू हिट द टारगेट। उसको आप बीच में रोक नहीं सकते, वो ऑलरेडी एरो इज रिलीज्ड। सो जब प्रारब्ध खत्म, विदेह मुक्ति हैपेंस देयर। विदेह मुक्ति यानी नो मोर रीबर्थ आफ्टर दैट। जीवन मुक्ति इज नो मोर रीबर्थ। विदेह मुक्ति यानी ये जो बर्थ ये भी चला गया, अब कोई बर्थ नहीं है। सो परामृता, फ्री फ्रॉम, या फ्री फ्रॉम दिस प्रकृति, फ्रॉम दिस माया, या फ्री। सो सारे कारणों से, सारे कर्मों से, सारे बंधनों से हमेशा के लिए आप फ्री हो गए। सो एट द टाइम ऑफ जीवन मुक्ति, ग्रॉस बॉडी इज स्टिल देयर, सटल एंड कॉजल बॉडी इज नॉट देयर। I mean, as merged with the total. Your sanchita karma is gone totally, which is infinite in numbers. वो टोटल संचिता कर्मा जो कई जन्मों से इकट्ठा हुए हैं और कई जन्म लगेंगे उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, तब तक कई और आते जाएंगे, विच इज लाइक नित्य इज गोइंग ऑन, नित्य प्रवाह इधर कंटिन्यूस चलते रहते हैं वो। तो वो सारे के सारे एक पल में एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपके, जब आपको ये मोक्षा मिल जाएगा, ये नॉलेज मिल जाता है दैट अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ये पता चला अहम ब्रह्मास्मि, मीनिंग वो सारे कर्मा मेरे थे ही नहीं। आई वॉज नेवर अ कर्ता, सो देर इज नो संचिता। मेरा अकाउंट क्लोज हो गया वहीं पे, और जो आपके अकाउंट में अभी कैश बैलेंस है वो आपको मिल जाएगा, वो एग्जॉस्ट करना होगा आपको, खत्म। दैट्स ऑल। मंत्र 6। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचि समग्रीव शिरश्चरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य मंत्र 6 से ब्रह्मा जी इज एक्सप्लेनिंग श्रवणम मननम निधिध्यासनम इन डिटेल, एंड ही स्टार्ट्स विथ निधिध्यासनम। एक्चुअली वो श्रवणम से नहीं, निधिध्यासनम से शुरुआत करते हैं, टू केटर टू हाईएस्ट कैलिबर स्टूडेंट फर्स्ट। तो ये जो मंत्र 6 है और भगवत गीता चैप्टर 6 है, ध्यान योगा, लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। वही चीज वहां पे एक्सप्लेन किया और वही यहां पर भी है। सो अबाउट निधिध्यासनम, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन। सो स्थानम,
स्थानम कहाँ हो? विविक्त देशे च, सिक्लूडेड प्लेस, जैसे यहां पर है, सिक्लूडेड प्लेस है रिलेटिवली। वाई सिक्लूडेड प्लेस? जहां पे थोड़ी शांति हो, क्वाइट हो, कंड्यूसिव फॉर कॉन्टेम्पलेशन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहां तक हो सके हम अवॉइड कर सके। लेकिन अगर आपको सिक्लूडेड प्लेस ना मिले तो पीसफुल टाइम चुनिए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है वो टाइम चुनिए, सात्विक टाइम है जहां सब सोए होते हैं, तब आप मेडिटेट कीजिए या कॉन्टेम्पलेट कीजिए, दैट इज द बेस्ट टाइम। और these days we can say place where there is no network, मोबाइल नेटवर्क नहीं है जहां पर, वो भी कंडीशन है यहाँ के लिए थोड़ा बहुत कुछ हद तक। सो इधर देश और काला, इधर वे विजन प्रदेश और काला जो पीसफुल है। If you can't find the better place, peaceful place, then find the peaceful time. Okay, place हो गया, अब बैठना है, तो बैठे कैसे? सुखासनस्थः, सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। ऐसा आसन, ऐसा सुखासन जो कंफर्टेबल हो बैठने के लिए और आप लंबी देर तक बैठ सको उसमें बिना कोई प्रॉब्लम के। पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल, बट इट इज मोर पेनफुल, या दिस इज कॉल्ड सुखासन। और अर्ध पद्मासन इज ऑल्सो गुड। इनफैक्ट आई फाउंड अर्ध पद्मासन इज बेटर टू सिट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। शुचि ही, शुचि ही क्लीनलीनेस, प्योरिटी। तो आपका आसपास का वातावरण जो है वहां शौचम होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आपका शरीर, कपड़े वगैरह वो साफ होने चाहिए। बाह्य शुचि ही, आंतर शुचि ही। माइंड भी प्योरिफाइड होना चाहिए वहां। सो इनसाइड आउटसाइड बोथ शुचि ही। सो स्थानम, एकांत स्थानम होना चाहिए या एकांत काले होना चाहिए, शौचम होना चाहिए। सुखासन में आराम से बैठना है जहां कंफर्टेबल, आराम से भी इतना भी आराम से नहीं कि लुढ़क जाए। 2-5 मिनट मेडिटेशन किया तो फिर 4 घंटे के बाद अरे मैंने 4 घंटे का मेडिटेशन कर लिया, क्या बात है। इजी चेयर, रिलैक्स चेयर, वैसे नहीं। इसलिए कैसे बैठना है? समग्रीव शिरः शरीरः, समः ग्रीव शिरः शरीरः। ग्रीव नेक, शिर सिर, शरीर द बैकबोन। तो बैकबोन जो है आपकी बेसिकली ऐसे, नीदर स्टिफ, ऐसा स्टिफ भी नहीं है बट स्ट्रेट है। एडिशनली हम बोल सकते हैं पेल्विक रीजन से थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ में। अगर ऐसे बैठे हैं तो पीछे जाने के चांसेस हैं, वहां आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा फिर। सो स्लाइटली थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो गया वैसा, बट आपका बैक, हेड, नेक वो एक अलाइनमेंट में है, स्ट्रेट है, यूं नहीं है। कुछ लोग ऐसे है ना, ऐसे बैठते हैं, फिर वो मेडिटेशन बहुत लंबा मेडिटेशन हो जाएगा, अलग टाइप का मेडिटेशन हो जाएगा वो। मेडिटेशन इज वेयर यू आर अलर्ट, अवेयर, जहां पे अवेयरनेस है। वी आर अवेयर ऑफ द ब्रह्मन एवरीवेयर, जो ये राजसिक स्थिति में पॉसिबल नहीं है। तो आप तो तमस में चले जाओगे फिर वहां से। अत्याश्रमस्तः, अति आश्रमस्तः। कितने तरह के आश्रम है?
ऐसा नहीं कि कोई आश्रम में जाके बैठ जाना है। कितने तरह के आश्रम है? 4 तरह के। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। सो अत्याश्रम क्या है यहाँ पर? संन्यास आश्रम। स्टार्टिंग विथ ब्रह्मचर्यम, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड फाइनली द लास्ट स्टेज इज संन्यास आश्रम। सो अत्याश्रमी यानी यहाँ पर जो सन्यासी है उसके बारे में बात हो रही है, यानी जो वैरागी है, जिसमें वैराग का भाव हो, ऐसा व्यक्ति। तो सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने औकरोब ले लिया हो। जो सन्यासी मन से है, त्याग की भावना मन में है, मेंटली जो सन्यासी है वो, एंड ऑफ कोर्स जो सन्यासी है वो भी जेन्युइन सन्यासी, वो भी सन्यासी यानी जिसने सन्यास लिया है, यानी जिसने अपनी लाइफ को ऑलरेडी डिसिप्लिन कर लिया है, वैसा व्यक्ति जिसकी लाइफ वेल डिसिप्लिन्ड है, फिर खान पान, रहन सहन वगैरह वो सब डिसिप्लिन में है, विच इज इंपॉर्टेंट। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो जब मर्जी है जो खाना है, जैसे खाना है, जो पहनना है वगैरह, जब सोना है, जब जागना, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है देन इट्स नॉट कंड्यूसिव, वो हेल्पफुल नहीं, हार्मफुल है फिर वो फॉर साधना। सो देर आर सम दंडी सन्यासीज। दंडी सन्यासी यानी दंड है उनके पास, तो दंड वाले जो सन्यासी होते हैं उनके कुछ डिसिप्लिन होते हैं, वो कड़क डिसिप्लिन उनको फॉलो करना होता है, अपना दंड हमेशा साथ रहना होता है कि भाई वो निशानी है कि भाई हम दंडी सन्यासी है तो हमारे ये डिसिप्लिन है, सो बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ इट, एक निशानी है। नॉट दो सन्यासी जो डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऐसे लोग डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्लस वैराग्य का भाव है, प्लस संसारा से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ये जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हम जो क्रिएट करते हैं उन सब से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होती है वो रिलेशनशिप से होती है। वाई रिलेशनशिप्स आर कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स? एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है वहां पर, विचारों का न मिलना, या जनरेशन गैप है, वो भी हो सकता है, तो भी विचारों का नहीं मिलना हो सकता है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिश्ता हमारा सदा बना रहे, विच इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, बिकॉज आप भी बदल रहे हो, जिनके साथ रिश्ता वो भी बदल रहे, दोनों बदल रहे, रिश्ते बदलते हैं। एक जमाने में जो घनिष्ठ फ्रेंड हुआ करते थे तो दूसरे जमाने में शायद बिल्कुल दूर हो जाए, पॉसिबल है। सो बेसिकली जो ये सारे जो संसारा वाली प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे वो उबर के आ चुके हैं, वो सब रिजॉल्व कर चुके हैं, वो अपने कषाया और को रिजॉल्व कर चुके हैं, वो सब अपने अनकॉन्शियस को वो रिजॉल्व कर चुके हैं, वहां से ऊपर उठ चुके हैं अभी। अब वो सब उनको परेशान नहीं करते हैं। नाउ दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड, डिसिप्लिन पर्सन है यहाँ पर, सभी जगह से विड्रॉ कर लिया। व्हाट अबाउट सेंसेस? सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य, निरुद्ध्य विड्रॉवल, अपने आप को कंट्रोल करना, सकलेन्द्रियाणि सारी इंद्रियों में अपने आप को नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना, ऐसा विड्रॉ करना। सो इंद्रियां भागती नहीं है, वरना ये इंद्रियां जो घोड़े की तरह है जो चारों दिशाओं में भाग रही है। और ये सब इनर डिसिप्लिन के बाद में एटीट्यूड की बात आती है। स्वगुरुम भक्त्या प्रणम्य च, स्वगुरुम अपने खुद के गुरु को, भक्त्या आउट ऑफ भक्ति, आउट ऑफ डिवोशन, प्रणम्य च प्रणाम करना, उन्हें नमन करना। सो ईगो इज ऑल्सो बेंडिंग डाउन। इन्वायरमेंटल के वो हिसाब से देख लिया हमने, फिजिकल पर्सनालिटी के हिसाब से देख लिया, माइंड के हिसाब से देख लिया,
अहंकार को भी यहाँ पे बेंड कर दिया, इंद्रियों को भी देख लिया, सब हो गया, यानी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एट ऑल लेवल्स। प्रणाम क्यों जरूरी है? गुरु कृपा जरूरी है, ईश्वर कृपा जरूरी है। अपने इष्ट देवता का तो हम करते ही है, जपा और जो मेडिटेशन या सगुण ब्रह्म उपासना होगा तो उसमें तो होगा ही। तो ईश्वर ध्यानम, यहाँ पर निधि ध्यासनम है तो ब्रह्म ध्यानम है। और दूसरा, जब आप गुरु के बारे में सोचते हो, then obviously your thought is associated with the Guru and his teaching. So it is not disturbing thoughts. ये thoughts जो है, ये thought association जो है वो disturbing नहीं है, इनफैक्ट it is helpful thought, जो आपको निधि ध्यासनम में बनाए रखेगा, क्योंकि यहां पर निधि ध्यासनम है। तो गुरु की टीचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तत्त्वमसि अगर उन्होंने कहा है और उनको एक्सप्लेन किया है, सो ये सारी बातें अब आपको कॉन्टेम्पलेट करनी है, गुरु वाक्य पे कॉन्टेम्पलेट करना है, शास्त्र वाक्य पे कॉन्टेम्पलेट करना है। सो इट इज हेल्पफुल। सो नेक्स्ट मंत्र ऑल्सो कंटिन्यूस विद द सेम वे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।